बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकाम पाकिस्तान इस वक्त सियासी तौर पर ख़तरनाक दुराहे पर पहुँच चुका है, जहाँ पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, ताकतवर हल्के, ताकतवर ऐवान, जिनको आप GHQ भी कहते हैं, वो आज जिस तरह से एक सियासी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारा कुछ प्लान का हिस्सा था और ये रजीम चेंज ऑपरेशन था कि इमरान खान को हर तरह से रास्ते से हटाना है, क्योंकि इमरान खान साहब साम्राज्य के सामने खड़ा हो चुका है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है, जिस पर मीडिया बात नहीं कर रहा। इस खबर को मीडिया रिपोर्ट भी नहीं कर पा सकता, क्योंकि मीडिया का गला घोंट दिया गया है, मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। सबसे पहली खबर कि जनाब आज अचानक फौज ने मुल्क में आइन को मुअत्तल कर दिया है। अब तक की बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि किस तरह से फौज ने मुल्क के आइन को मुअत्तल किया है, क्या सारा मामला है, इसके पीछे कहानी क्या है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो जनाब आपके सामने रखना इंतहाई जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट जो है उसने भी आज मार्शल लॉ को उड़ा कर रख दिया है। चीफ जस्टिस का तारीखी फैसला जनरल आसिम मुनीर फारिग, ये अब तक की बहुत बड़ी और बहुत भारी डेवलपमेंट हुई है। रेड जोन में शहरे इक़्तिदार से जनाब जो बड़ी खबर जो है वो चल रही है, शहर दस्तूर से खबर आ रही है, वो खबर में कितनी सदाकत है। आज सारा दिन सुप्रीम कोर्ट में क्या गैर मामूली होता रहा, एक बहुत अहम समात का अहवाल आपके सामने रखूंगा। और शहबाज शरीफ जो हैं वो GHQ भाग चुके हैं, इसके पीछे कहानी क्या है, वो GHQ क्या करने गए, क्यों भागे, क्या सारा मामला है, इस हवाले से भी अंदरूनी कहानी आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होते रहें। नादरकाम आपने कल देखा कि डॉक्टर इफ्तिखार दरानी साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा PhD डॉक्टर, कल उसको जिस तरह से घरों में घुसकर उनको गिरफ्तार किया गया और अभी तक नहीं पता चल सका कि उनको कहां पर रखा गया है। और PTI के खिलाफ ये गैर एलानिया मार्शल लॉ लगाया गया है। BBC आज न्यूज़ को हार्ड टॉक में खान साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान के अंदर गैर एलानिया मार्शल लॉ लग चुका है। लेकिन आज दूसरी जानिब अदालत ने शहरयार अफरीदी और उनके भाई की नजरबंदी कलअदम करार दे दी है। और मुल्क में जो कुछ हो रहा है इंतहाई अफसोसनाक है। खुदा के लिए मुल्क को आगे चलने दें। अदालत ने आज शहरयार अफरीदी को रिहा करने का हुक्म जो है वो जारी कर दिया है। अदालत के तलब करने पर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा जो है वो अदालत के अंदर पेश हुए और अदालत ने शहरयार अफरीदी और उनके भाई और 10 कारकुनान को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। लेकिन आज अदालतों को कोई बात उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की तो औकात भी नहीं है। यहाँ पर तो आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे, और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना गया, ना पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने आर्मी चीफ को तलब किया, ना DGI को तलब किया, ना शहबाज शरीफ को फारिग किया, ना वज़ीर दिफा को फारिग किया, क्योंकि पंजाब में और KPK में इलेक्शंस नहीं करवा सके। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह पर मौजूद था, 14 मई की तारीख थी, लेकिन आज अभी तक कोई इंतखाब पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ। इसका वाज़ेह मतलब है कि आइन मुअत्तल हो गया है। ताकतवरों ने पाकिस्तान का कंट्रोल जो है संभाल लिया है और ताकतवर जो है डंडे के जोर पर अदालतों को हाईजैक कर रहे हैं। और दूसरी जानिब जनाब इत्तेदाद एहसन साहब जो हैं उनकी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम पर आज खुद नोटिस लेने की उन्होंने इस्तदा की है। और अभी अखबार में ही इस कानून के बारे में पढ़ा और देखते हैं कि पार्लियामेंट के बाकी दोनों धड़े बिल पर कैसा रद्द अमल देते हैं। और चीफ जस्टिस जो है वो अपनी स्वाबदीद पर आज खुद नोटिस नहीं ले सकता। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इसके ऊपर जनाब रिमार्क्स दिए हैं और दौरान समाज सिंध कानूनदान इत्तेदाद एहसन ने ये कहा कि आप इसके ऊपर जो है वो आज खुद नोटिस लें। जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर जो है वो एक कानून पास किया गया है, उसमें तरमीम की गई है। तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा और मुकालमा किया इत्तेदाद एहसन साहब ने चीफ जस्टिस से कि आप बाकी जजेस से मुशावरत कर लें, जिस पर चीफ जस्टिस ने करार दिया कि आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन दूसरी जानिब जनाब परवेज खटक साहब जो हैं वो जनाब उन्होंने आज गुफ्तगू की है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, अब तहरीक-ए-इंसाफ नहीं बल्कि जब जमात है उनके चेयरमैन परवेज खटक का ये कहना है कि वो तमाम दीनी और सियासी जमातों से हाथ मिलाने को तैयार हैं। परवेज खटक ने नौशेरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्टी मंशूर और निशान पर कमेटी ने तेजी से काम शुरू कर दिया है और मौजूदा नाजुक सूरत हाल में कौमी यकजहती की अशद जरूरत है। ये जनाब आज उन्होंने बात की। मैं इसके ऊपर भी बात करना और कोई कमेंट करना जो है वो मुनासिब नहीं समझूंगा। और दूसरी जानिब जनाब अमेरिका का इमरान खान को नाअहल करने और पाकिस्तान में इंतखाबात से मुतल्लिक सवालात पर उन्होंने आज एक बहुत अहम रद्द-ए-अमल दिया है। रद्द-ए-अमल क्या है? आज जनाब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा से प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये जो है वो एक सवाल पूछा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान समेत किसी मुल्क में किसी सियासी रहनुमा या जमात की हम तरफदारी नहीं करते। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को नाअहल करने की कोशिश की जा रही है,
ये उनसे सवाल किया गया। अमेरिका क्या कहेगा? अमेरिका से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आज़ादाना, साफ और शफाफ इंतखाबात की हिमायत करते हैं। सहाफ़ी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भारत को मुज़ाकरात की दावत देने से मुतल्लिक सवाल किया तो अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि पाकिस्तान और भारत को बराह रास्त बातचीत से मसला हल करना होगा। हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान भारत मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। यानी कि जो बात इमरान खान साहब कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि जो अफगानिस्तान की वार में आप जो कुछ कर रहे हैं उसका मिलिट्री सलूशन नहीं है, सिर्फ मुज़ाकरात हैं। उस वक्त अमेरिका जो है वो यहाँ पर जंग करने आ गया था और जंग करने की असल वजह थी कि पाकिस्तान को जनाब इन्होंने अपने कब्जे के अंदर लेना है, यहाँ पर अपनी मिलिट्री बेसिस खोलनी है, अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करना है। और आज वही अमेरिका पाकिस्तान और भारत को तलकीन करता है कि आप मिल बैठ कर मुज़ाकरात कर लें। अब आप अंदाजा लगाएं कि इनकी हिपोक्रेसी, इनकी जो मुनाफकत है उसका आप अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं कि अमेरिका इस वक्त किस तरह से डबल गेम कर रहा है। और दूसरी जानिब जनाब मैं आपको जो सबसे बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि फौज ने किस तरह से मुल्क को टेक ओवर कर लिया है। अब फौज ने मुल्क को टेक ओवर किया। मैं इसकी एक बहुत बड़ी खबर आपके सामने ब्रेक करने जा रहा हूं, क्या सारा मामला है। और फिर जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मार्शल लॉ को उड़ाकर रख दिया है, इस सारी सूरत हाल के ऊपर नोटिस लिया और जनाब जनरल आसिम मुनीर के गैर आईनी कदम को फारिग करने का फैसला, ये बहुत तारीखी फैसला, इसके ऊपर मैं आपके सामने वो भी खबर रख देता हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको भी बताना चाहता हूँ कि शोएब शेख साहब जो हैं बॉलीवुड के CEO मालिक, वो जनाब डटकर खड़े रहे। उनको गिरफ्तार किया गया। एंकर इमरान खान रियाज, उनको गिरफ्तार किया, अभी तक उनका कुछ नहीं पता वो कहाँ पर है। और फिर समी इब्राहिम साहब, उनको भी पकड़ा गया, उन पर तशद्दुद करवाया गया, उनको भी जनाब किस तरह से जो है वो गिरफ्तार किया गया, वो सब कुछ आपके सामने है। लेकिन जनाब अब बोल न्यूज़ एक वाहिद न्यूज़ चैनल था जो कि अभी तक जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहा था। वो बोल न्यूज़ वाहिद न्यूज़ चैनल था जो कि इमरान खान साहब का नाम तो आप मीडिया पर नहीं ले सकते, आप उनके ऊपर रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, आप उनकी खबर जो है वो नहीं चला सकते। लेकिन जनाब उन्होंने फिर भी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई, उन्होंने अपोजिशन का किरदार अदा किया, उन्होंने हुकूमत को टफ टाइम दिया, उनके खिलाफ भी खबरें चलाई। तो उस सब के अंदर बोल न्यूज़ के जो CEO हैं शोएब शेख, उनके मालिक को धमकाया गया, यानी कि शोएब शेख साहब को धमकाया गया कि वो बोल न्यूज़ को बेच दें और इतना प्रेशराइज कर दिया गया कि वो बेचने पर मजबूर हो गए। और ये आखिरी चैनल था जो जुल्म के खिलाफ मुसलसल आवाज़ उठा रहा था। अब इसका कंट्रोल किसने हासिल कर लिया, आपके सामने मैं रखता हूँ कि मुबैना तौर पर जो मेरे ज़राए हैं वो ये कन्फर्म कर रहे हैं कि कैप्टन जमील हैं, पाकिस्तान की फौज के कैप्टन हैं जनाब, वो मुबैना तौर पर इस चैनल के नए CEO लग चुके हैं। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है कि किस तरह से मीडिया के ऊपर टेक ओवर कर लिया गया है। पूरा बयानिया बनाया जाएगा। बोल न्यूज़, ARY न्यूज़, ये 2-3 न्यूज़ चैनल थे जो खान साहब को कवरेज दे रहे थे, खान साहब की खबरें आपके सामने रख रहे थे। तो अब जनाब इनके ऊपर भी आज बाकायदा तौर पर फौजियों को बिठा दिया गया है, अब अपने लोगों को बिठाया जा रहा है ताकि अब यही मार्शल लॉ होता है, इसको कहते हैं गैर एलानिया मार्शल लॉ। अगर आप बात करें जनाब नैब की चेयरमैन की, वो नज़ीर भट्ट हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं। अब जनाब यहाँ पर मीडिया की बात कर लें, उसका गला घोंट दिया गया। फैसल नसीर साहब जो है मीडिया के मालकान को कर कहते थे कि खबरदार तुमने इमरान खान साहब का नाम चलाया, उनकी जो है वो खबर चलाई या उनकी तस्वीर चलाई, वरना हम आपको निशाने इबरत बना देंगे। खबरें जो है वो खुद नून लीग के सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो खुद अपने आप को कहते थे कि जी हाँ मैं डर्टी हैरी हूं। तो इस तरह के मामला जब आप देखते हैं, जब एक आर्मी चीफ जो है वो पाकिस्तान की मशहद को देख रहा है, उस पर जनाब सेमिनार करता है, जब एक आर्मी चीफ पाकिस्तान की सारी डोमेन्स को ऊपर जो है वो अपना इख्तियार रखे हुए है, चाहे वो जनाब निगरान हुकूमत का मामला हो, आर्मी चीफ भी जो है वो ऑल इन ऑल है, उसके पास एब्सोल्यूट पावर है, वही जनाब ताकतवर है, वही इस मुल्क का फैसला करेगा। तो इस मुल्क का फिर अल्लाह हाफिज है। फिर इस मुल्क के अंदर जमहूरियत का जो आप राग लापने, आप छोड़े पायन जमहूरियत और आप मार्शला लगाएं और खुला बदमाशी करें। इस तरह की बदमाशी ना करेंगे तो डरपोक करते हैं, ये तो गीदड़ करते हैं जो काम आप कर रहे हैं। तो जनाब इस सब के अंदर मैं और बड़ी खबर रखना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्शल लॉ को किस तरह से उड़ाकर रख दिया है और जनरल आसिम मुनीर किस तरह से फारिग हुए हैं। जरा आपके सामने एक बहुत बड़ी खबर रखने जा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने यह समाअत की है। अब जनाब उस सब के अंदर मैं ये खबर रखना चाह रहा हूं कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स किए कि अदालती नज़ायर को देखा जाए तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात गिरफ्तार अफराद पर नहीं लगती। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि रियासत चाहे भी तो बुनियादी इंसानी हकूक को नजरअंदाज नहीं कर सकती। बुनियादी हकूक की फरहमी कानून साजों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। और दौरान समाज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किया कि हम अब ये देख रहे हैं कि आईनी तरीकाकार से जुराइम को आर्मी एक्ट के तहत कैसे देखा जाएगा। समझ नहीं आता कि दफाए पाकिस्तान के खिलाफ जो कवानीन मौजूद थे फिर 21वीं तरमीम करने की क्या जरूरत पड़ी। इस बात को देखना होगा कि सिविलियंस का मुल्की दिफा के खिलाफ गठजोड़ कैसे साबित होगा। कल केस की समाअत करना मुमकिन नहीं होगा। कल बेंच में शामिल एक जज साहब दस्तयाब नहीं है, बाकी कुछ जजेस भी चंद रोज के लिए दस्तयाब नहीं है। और आइंदा समाअत जब भी हो तो बताइएगा कि मुतवाज़ी अदालती निज़ाम कैसे कायम हो सकता है। कानून साजी के मामले में पार्लियामेंट की बजाय
न जाने क्यों बहुत जल्दी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किया कि मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और यह अदालत भी जो 9 मई को जो कुछ भी हुआ वो बहुत संजीदा है। मियां वाली में दीवार तोड़कर फौजी तनसीबात पर हमला किया गया। फौज की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने शहरियों पर गोलियां नहीं चलाई। ये जनाब उन्होंने बात की। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि इस मुल्क की फौज अपने शहरियों पर बंदूक उठाए। ये बड़ा बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि अपने मुल्क के लोगों के ऊपर बंदूक उठाई गई थी। फौजी सरहदों की मुहाफिज है और फौज का काम शहरियों की हिफाजत करना है। जो कुछ आप कर रहे हैं ना वो नहीं है जो ये उन्होंने इनडायरेक्ट जो है वो ताना मारा मुल्क के आर्मी चीफ को कि जनाब आपका काम सिर्फ सरहदों की हिफाजत करना है। कितना अच्छा होता है कि तमाम अफराद आइन और कानून की पाबंदी करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब की। फौज को पाबंद करेंगे कि वो गैर आईनी इकदाम ना करें, सिविलियंस को सहूलियात देने का हुक्म बरकरार रहेगा। दौरान समाअत वकील लतीफ खोसा ने कहा कि इतवार को भी सुबह 8 से शाम 8 बजे तक बैठें और फैसला करें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किया कि 2 हफ्तों तक केस की समाअत मुमकिन नहीं है। मैं जाती तौर पर हाजिर हूं और रोजाना रात 9 बजे तक बैठता हूं। यह जनाब बड़ा इंपॉर्टेंट था। और मेरे राय जो हैं वो बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के खिलाफ केस में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक मुसलसल फौजी अदालतों की आईनी हैसियत पर सवाल उठा रहे हैं। और 1-2 हफ्तों के बाद यानी कि अगले 2 हफ्तों तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ये फैसला तकरीबन 4-2 से उड़ा सकते हैं और ये फैसला उड़ाने जा रहे हैं। और ये जो सिविलियंस का ट्रायल हो रहा है इस फैसले को उड़ाकर रख दिया जाएगा। और अब जनाब जो है उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि फौज अपनी आईनी हदूद के अंदर रहे, कोई गैर आईनी कदम करने की कोशिश ना करे, वरना फिर वो अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगी। और अगर फौज उस चीज को नहीं मानती, गैर आईनी कदम करती है, तो गैर आईनी कदम के अंदर आप आर्मी चीफ को भी जनाब तलब कर सकते हैं। अगर फिर बात नहीं मानी जाती तो फिर मामला फिर गड़बड़ जो है वो होता चला जाएगा। अब ये खबर मैंने आपके सामने रखी है। और जनरल आसिम मुनीर जो जो कोर्ट्समेट्स हैं वो उनको रिसीवर भी कहते हैं। इससे पहले मार्शल लगा जो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने जनाब पाकिस्तान की फौज को या पाकिस्तान की अवाम को जो है वो उनका दिल जीतने में वो कामयाब हो गया। इससे पहले हम बहुत इज्जत करते थे, लेकिन 2023 जो है बड़ा मुख्तलिफ है। न जाने क्यों पाकिस्तान की अवाम जो है वो एक सियासतदान के बयानी के ऊपर यकीन कर बैठी है और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं रहा। इस्टेब्लिशमेंट की मंजिल ठुक चुकी है। तो जनाब ईमान यहां पर आप जो है वो किसी भी किस्म का कोई मार्शल नहीं लगा सकते हैं। तो ये बड़ा वाज़ेह है। और जनरल आसिम के कोर्ट्समेट्स खुद उनको जनाब रिसीवर कह रहे हैं, तो इट्स मीन के उनके लोग उनको मानने को जनाब तैयार नहीं है। और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब जो हैं आज उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि यार दोस्त ताना देते हैं कि तू तो इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, मुझे तनकीद से कोई नहीं फर्क पड़ता, सियासतदान और इदारे मुल्क जो है वो मिलकर जो है मुल्क को अजीम बनाएंगे। अब आपने समझना है कि उन्होंने बड़ा वाज़ेह जीएचक्यू को पैगाम दिया है कि जनाब मैं आपका आदमी हूं, मैं आपके लिए काम करूंगा, मैं आपके बूट पॉलिश करूंगा, मुझे इक़्तिदार दें, मेरा भाई तो आपके लिए कुछ नहीं है। ये बड़ा वाज़ेह उन्होंने आज मैसेज दे दिया है जीएचक्यू को। तो ये आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इस्टेब्लिशमेंट का आदमी जो है वो दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए तगदू कर रहा है और इस्टेब्लिशमेंट इन्हीं को पसंद करती है। तो अब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपना ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।